नमस्कार प्यारे दोस्तों, 6 से लेकर 10 अप्रैल 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आज अपलोड कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा मेज़बानी ताशकंद। जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी आपका ताशकंद करेगा। अब ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है। ताशकंद का दिमाग में आते ही ध्यान रखो, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में कब हुआ था? 1966 में। उस समय हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके और अयूब खान जो पाकिस्तान के पीएम थे और इंडिया के जो पीएम लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता होता है, जिसमें 2-4 बातें ध्यान रख लो। पहली बात तो ये है कि दोनों देश आपसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात, दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने कार्यों का संचालन करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण या युद्ध जैसी घटनाएं नहीं करेंगे। यही समझौता होता है ताशकंद समझौता। कब होता है? 10 जनवरी और 11 जनवरी 1966 को समझौता होता है। दूसरा प्रश्न आपका, 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल के दिन आपके WHO की स्थापना होती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, तो ये इसीलिए अपन मनाते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। कुछ दिवस की बात आ गई। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की क्या हुई थी भैया? स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को हम पढ़ चुके हैं। 7 अप्रैल को हमने मना लिया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे NV रमन। अब वो तो बने गए, पता है आपको, NV रमन बन गए हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। 47वें कौन थे? शरण अरविंद बोबडे जी ने अपना पद छोड़ दिया है और NV रमन जी ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो ये हमारे 48वें नंबर के हैं। पहले नंबर पर कौन बने थे अपने? हरिलाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है भैया? 26 जनवरी 1950। अरे हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान को लगा था। ठीक है, तो उसी दिन क्या हुआ था? हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हो गई थी। पहला उच्च न्यायालय कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। एलिजा इम्पे, याद रखो इम्पे नाम, इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 4, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर थी जिनका नाम था आपका चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू का अभी निधन हो चुका है। ठीक है, कुछ निधन और याद कर लो। नरेंद्र चंचल, माता जी के अच्छे भजन गाते थे ये नरेंद्र चंचल जी। इन्होंने गाना गाया था अम्बे तू है जगदम्बे, इस तरह के गीत गाए थे इन्होंने, तो इनका भी निधन हो गया है। माता प्रसाद जो कि अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, यदि उनका निधन होता है तो वो भी अपने को ध्यान रखना है कि वो महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण को लॉन्च किया। मोदी जी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। कौन सी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर्स। उन्होंने इसके नए संस्करण को, न्यू एडिशन को लॉन्च कर दिया है, जो कि 15 भाषाओं में लॉन्च किया है। एक बात और, एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है 4 जनवरी 2020 को, क्योंकि 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। तो इस किताब का अपना ब्रेल संस्करण भी जारी कर दिया है। एक बात और, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें जो एग्जाम के टाइम बच्चों को जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन रहता है, उसके बारे में बातें बताई गई है कि एग्जाम की कठिनाइयों को किस तरह दूर करना है।
प्रश्न नंबर 6, भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए जापान, ठीक कर लो, जापान के साथ समझौता किया। मतलब भारत ने शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए जापान देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, बात जापान की है, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा यहाँ की येन है, संसद का नाम डाइट है। जापान की संसद को बोलते हैं भैया डाइट। यहाँ के पीएम का नाम है योशिहिदे सुगा, यहाँ के पीएम है। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2021 में अभी चल रहा है, ये भी कहाँ पर हुआ भैया? ये भी तो हमारे यहीं पर हुआ है, टोक्यो जापान में तो हुआ है। ये 2021 अभी चल रहा है ओलंपिक जो, ठीक है। कुछ रिकॉल कर लेते हैं पुराने ओलंपिक। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2012 का ओलंपिक लंदन में हुआ था। 2008 का ओलंपिक चीन बीजिंग में हुआ। अब आने वाले ओलंपिक देख लो भैया, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में। कहाँ होगा? वेरी गुड, फ्रांस पेरिस में। 28 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। ठीक है, हिरोशिमा को याद कर लो। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को बम गिराया था आपके नागासाकी पर। जूडो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जापान का जूडो। ठीक है, ये पूरे ओलंपिक कहाँ कहाँ होने हैं और पिछले कहाँ हुए थे, ये सब ध्यान रखना। और टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है जो 2020 में हो रहा था, लेकिन कोविड के कारण कब हो रहा है भैया? 2021 में अभी चल रहा है, जिसमें हमारे कई खिलाड़ियों ने सिल्वर और ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रश्न नंबर 7, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। क्योंकि होम्योपैथी के जनक कौन थे? हैनीमैन थे। तो ध्यान रखना, होम्योपैथी अपन जो गोली लेते हैं ना, होम्योपैथिक गोली खाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखो 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथी दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, ठीक है। 5 अप्रैल समुद्री दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कुछ दिवस आप अप्रैल के याद कर लो। प्रश्न नंबर 8, दूती चंद को वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूती चंद कौन है? भारतीय धावक है, उड़ीसा की रहने वाली है ये। दूती चंद बहुत तेज दौड़ती है, अच्छी धावक है। इन्हें ही छत्तीसगढ़ की सरकार वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर है आपकी अनसुईया उइके। 1 नवंबर 2000 को हमारे एमपी से अलग होता है आपका छत्तीसगढ़। ध्यान है ना आपको, एमपी छत्तीसगढ़ से अलग होता है। पहले क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पर एमपी था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अब क्षेत्रफल के मामले में सेकंड नंबर पे एमपी आता है। एमपी का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को एमपी से ही अलग हुआ है। प्रश्न नंबर 9, गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन। ध्यान रखना, निधन की बात आई। गीता प्रेस जो गोरखपुर से छपती है ना, गीता प्रेस की पुस्तकें गोरखपुर से धार्मिक पुस्तकें छपती है, तो इसके जो अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। अभी बताया मैंने, क्या बताया आपका? चंद्र नायडू का निधन हुआ, जो कि पहली महिला कमेंटर थी क्रिकेट की। ठीक है, नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, जो कि बहुत अच्छे गायक कलाकार थे। और एक निधन किसका बताया था मैंने आपको? जल्दी बताओ, आप ही लोग बताओ। नरेंद्र चंचल। और एक बताया था आपको माता प्रसाद का निधन, जो कि अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल थे। तो ये सब ध्यान रखना, कुछ महान हस्तियों के निधन किनके हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई ने मौद्रिक ब्याज नीति दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मतलब अप्रैल माह में आरबीआई ने भैया कुछ बदलाव नहीं किया। जो रेपो दर है वही रेपो दर रहेगी, जो रिवर्स रेपो रेट रहेगी वो रिवर्स रेपो रेट रहेगी, सीआरआर सीएलएल सब कुछ नहीं बदला उसने, सभी वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1934 का अधिनियम आया था, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होता है। अभी अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब मुख्यालय कोलकाता में थे। पहले आरबीआई के गवर्नर थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के अध्यक्ष बने थे, गवर्नर बने थे, वो सीडी देशमुख थे। ये सब बातें ध्यान रखना। तो आरबीआई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया। शक्तिकांत दास हमारे वर्तमान में गवर्नर है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।